स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। कुंभ राशि वालों कैसे हैं आप सब? भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सब अपने जीवन में बहुत अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ से हम एक ही प्रार्थना और विनती करते हैं, हे भगवान, आप सभी को धन देना दे, लेकिन 2 वक्त की अन्न अवश्य ही देना। और हम एक और प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव से जो जो इस वीडियो को देख रहा है, भगवान उसकी माता पिता की लंबी उम्र बढ़ा देना और उनकी मनोकामना पूर्ण कर देना। लेकिन दोस्तों, आपसे मेरी एक ही विनती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखना। क्यों किया? शब्द भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। बेटा, मैं जो भी बात कहूंगा वह शब्द सत्य कहूंगा, क्योंकि मैं झूठ कभी ना बोला हूं और ना ही बोलूंगा। जो कहूंगा डंके की चोट पर कहूंगा। मैं शिवलिंग पर हाथ रखकर कहता हूं कि आपके साथ जुड़ चुकी है। सुबह समाचार आपको जल्द ही मिलेगा, बहुत बड़ी शुभ समाचार, ऐसा समाचार जो आपके कलेजे थर थर कांपने लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि घबराने की कोई बात नहीं है, यह सब भगवान की लीला है। भगवान जब देते हैं, छप्पर फाड़ की देते हैं। जी हां दोस्तों, एक कहावत है, भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में भी एक रोशनी जैसी शुभ समाचार आने वाली है। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखना दोस्तों, क्योंकि यह सब भगवान शिव जी के कृपा से ही और उनके ही कर कमल द्वारा आपके जीवन में होने वाली है। चमत्कार बेटा, भूल कर भी यह 3 गलतियां नहीं करना, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। शुभ समाचार आने से आपके जीवन में होगा बदलाव, लेकिन आप करती हैं यह 3 बड़ी गलतियां, तो आपके जीवन हो जाएगा नरक। दोस्तों, ऐसा समय हर किसी व्यक्ति का साथ नहीं देता, लेकिन आप एक ऐसे महान व्यक्ति हो, स्वभावशाली हो, मेहनती हो, जिसके कारण बस आपकी मेहनत को देखकर भगवान शिव जी भी आपके ऊपर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखना। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि एक ऐसी राशि है जो नवाचार, स्वतंत्रता और मानवता के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इसका प्रतीक है एक घड़ा जो जल, ज्ञान और जीवन को सभी दिशाओं में बांटने का संदेश देता है। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है, जो कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी ज्योतिष में इस राशि को यूरेनस ग्रह से भी जोड़ा जाता है, जो परिवर्तन और क्रांति का प्रतीक है। कुंभ राशि के जातक अपने प्रगतिशील विचारों, स्वतंत्र सोच और समाज के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वे परंपराओं को तोड़कर नई राह बनाने में विश्वास रखते हैं। आपका वाक्य, कुंभ राशि शिवलिंग पर हाथ रखकर कहता हूं, शुभ समाचार मिलेगा, इस राशि के आध्यात्मिक और विश्वासपूर्ण स्वभाव को दर्शाता है। यह एक ऐसा कथन है जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और कुंभ राशि के जातकों की आशावादी प्रकृति को जोड़ता है। शिवलिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक है, जो सृजन, संहार और पुनर्जनन का प्रतीक है। कुंभ राशि के जातकों का शिवलिंग के प्रति विशेष आकर्षण होना स्वाभाविक है, क्योंकि शनि कुंभ का स्वामी और शिव का गहरा संबंध है। शनि को शिव का भक्त माना जाता है और कुंभ राशि के लोग अक्सर शिव भक्ति में शांति और मार्गदर्शन पाते हैं। आपका वाक्य, शिवलिंग पर हाथ रखकर कहता हूं, एक गहरे आध्यात्मिक विश्वास को दर्शाता है। शिवलिंग पर हाथ रखना श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कुंभ राशि का जातक अपने जीवन में शुभता और सकारात्मकता की कामना करता है। शिवलिंग की पूजा से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि यह जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी मदद करता है। कुंभ राशि का नाम भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है, विशेष रूप से कुंभ मेले के संदर्भ में। कुंभ मेला, जो हर 12 वर्ष में आयोजित होता है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह मेला कुंभ राशि के नाम से जुड़ा है, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह समय ग्रहों के विशेष संयोग को दर्शाता है। कुंभ राशि के जातक इस मेले में भाग लेकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। दुर्भाग्य है आपकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे खास ज्योतिष कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल में लिखा हुआ शब्द को पढ़कर आपकी भी मन दुखी हो गया होगा, लेकिन क्या बताएं दोस्तों, आपकी किस्मत और आपकी राशि कुछ ऐसा ही दुर्भाग्य लिखा है कि आपका समय और आपका भाग्य आपके साथ नहीं देता होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप करना कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके साथ हो जाता है कुछ और। आप सोचते हैं कि अपने परिवार को
एक बड़े बड़े से घर में लेकर साथ में रहते पैसों की कमी नहीं होती। जब चाहे मन जो चीज खरीदने का हो वह चीज हम तुरंत से खरीद लेते। हमारे पास भी बड़े बड़े गाड़ियां होती। ऐसा आपका सोच है दोस्तों, लेकिन समय और भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है। कैसे आपका भाग्य और समय साथ देगा वह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती होगी कि आप अपने परिवार, अपने आप को, अपने रिश्तेदार को अगर खुश देखना चाहते हैं, तो सारी कष्ट से दूर रहना चाहते हैं, तो वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना दोस्तों। अब समय देखते हुए आपको वीडियो की ओर ले चलते हैं। आपने थंबनेल में जो शब्द पढ़े वह शब्द थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई भी है। जहर पीने का समय आ गया, दुर्भाग्य आपकी किस्मत का। हे प्रभु, यह कैसा दिन देखने का आ गया। अब खुद अपने ही हाथों से अपना अंतिम दिन बनाएं दोस्तों। आपको बता दे कि यह सब एक ही काम करने से टल सकता है। वह शब्द का प्रयोग हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखना दोस्तों। अगर आप भी हमारे तरह भगवान कृष्ण जी के, मियाँ राधा रानी के सच्ची भक्ति है, तो राधे राधे अवश्य लिखना। कमेंट बॉक्स में आपको बता दें कि आपकी उपलब्धियां को देखकर आपके आसपास के लोग, आपके दुश्मन जलते हैं। दोस्तों, आपके घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसे कार्य में आपको सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं और आप दुखी होकर घर वापस लौट आते हैं और घर में आपको ताना सुनने पड़ता है। तो आप यह शब्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखना और लाइक अवश्य करना दोस्तों। लेकिन आप अगर अकेले हो तो ही वीडियो देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास है दोस्तों। आज आपकी सारी परेशानियों का अंत न हो जाए तो फिर हमें कहना, लेकिन आप वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करना दोस्तों। आप दुकान से कच्चा धागा ले लेना और अपने पैर से सर तक 7 बार नापकर धागे को बत्ती बना लेना और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह जल्दी कोई देखे रोके न तिल के तेल लेकर दीप जला देना। आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगा। ये लगातार 5 शनिवार तक करना है दोस्तों। आपको धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलने लगेगा दोस्तों। धन लाभ, नवीन विषयों में तेजी लाएंगे, प्रबंधन पक्ष में रहेगा, सक्रियता से आगे बढ़ेंगे, भेंट वार्ता संवाद में प्रभावी रहेंगे, व्यवस्था को मजबूती देंगे, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे, आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी, उद्योग व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, स्वस्थ प्रतियोगिता रखेंगे, कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें, प्रबंधन बेहतर रहेगा, उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे, नियंत्रण बढ़ाएंगे, रुके हुए कार्य गति पाएंगे। इस दिन ग्रहों की चाल को देखते हुए कुछ राशियों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेष राशि वालों के घर कल किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। वृष राशि वाले कल कानूनी मामले में आपको अपनी आंख व कान खुले रखने होंगे। जाने अन्य राशियों का हाल यहां पढ़ें। प्रेम, मैत्री, भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा। प्रियजनों के समक्ष सहजता रखेंगे। प्रेम प्रसंगों में शुभता रहेगी। प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे। अपनों से चर्चा संवाद बढ़ाएंगे। संबंधों को संवारेंगे। हर्ष आनंद में वृद्धि होगी। सभी प्रसन्न रहेंगे। रिश्तों में अनुकूलता बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य मनोबल फोकस बनाए रहेंगे। वचन निभाएंगे। वरिष्ठों से सलाह लेंगे। रूटीन संवारेंगे। जीत का भाव बढ़ेगा। उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। यदि आपको कोई रोग लंबे समय से सता रहा था तो उसमें आपको किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। आपका कोई बेवजह का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको कोई नुकसान होने से आपका मन परेशान रहेगा। आपका धार्मिक कार्यों में खूब मन लगेगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष की शुरुआत से मार्च तक राशि पर शनि के प्रभाव से आप आलस्य से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके कारण आपका कार्य व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। यदि आप साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो आप अपने साझेदारी से संतुष्ट नहीं रहेंगे और आपको इच्छित लाभ प्राप्त नहीं होगी। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए मार्च के पश्चात का समय अच्छा रहेगा। वर्ष के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से
चतुर्थ भाव पर होगा, जो आपके लिए कुछ लाभदायक सिद्ध होता रहेगा। वर्ष मध्य के पश्चात राहु का गोचर आपकी राशि पर और देवगुरु बृहस्पति का गोचर राशि से पंचम भाव पर होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह स्थिति लाभदायक होगी। राहु के गोचर की वजह से आपको निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। जो लोग नौकरी में परिवर्तन की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनके लिए वर्ष के मध्य तक कुछ अच्छी संभावनाएं बनेंगी। शनि का गोचर मार्च के पश्चात आपकी राशि से दूसरे भाव पर होगा, इसलिए परिवर्तन की संभावनाएं फलित होने के योग्य बनेंगे। इस वर्ष वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता होगी, खासकर मार्च से और मई के महीने तक, अन्यथा आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। नौकरी और व्यवसाय में नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। कुंभ राशि झटका लगने वाला है, कलेजा पर पत्थर रखकर देखना। यह वाक्य सुनकर ही मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। कुंभ राशि, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11वीं राशि है, इसका संबंध आकाशीय जल के प्रतीक कुंभ से है। यह राशि शनि और राहु के प्रभाव में मानी जाती है, जो कि जीवन में उथल पुथल और परिवर्तन का संकेत देते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों को अक्सर जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता है। यही कारण है कि जब कुंभ राशि पर कोई झटका लगने वाला होता है तो उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर देखना पड़ता है। लेकिन यह झटका क्या है? क्या यह कोई व्यक्तिगत समस्या है या फिर कोई सामाजिक या आर्थिक मुद्दा? कुंभ राशि वालों के लिए यह झटका किसी भी रूप में आ सकता है। यह उनके करियर में बाधा, प्रेम संबंधों में तनाव या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों को इस झटके का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। उन्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। यह झटका उनके जीवन में एक नई दिशा लेकर आ सकता है, जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कुंभ राशि वालों को इस दौरान धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। उन्हें अपने आसपास के लोगों का सहारा लेना चाहिए और उनकी सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन को भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें इस झटके से उबरने में मदद करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह उनके लिए एक नई शुरुआत भी लेकर आ सकता है। उन्हें इस झटके को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए
और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए। नमस्कार कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद और आशा करते हैं बालाजी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी बालाजी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखना। चलिए इस वीडियो में आज आपको आपके राशि संबंधित चर्चा करते हैं। कुंभ पेशेवरता पर जोर बना रहेगा, प्रबंधन के प्रयासों में तेजी लाएंगे, लाभ और प्रभाव बनाए रखने में सफल होंगे। पैतृक पक्ष के मामले बेहतर रहेंगे, अनुभव का लाभ मिलेगा, सभी सहयोग होंगे। करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा, अधिकारियां से सामंजस्य बढ़ाएंगे, चहुओर शुभता रहेगी, शासकीय विषय बनेंगे, पुरस्कृत हो सकते हैं, प्रतिष्ठा बनी रहेगी, कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे, व्यवसायिक गतिविधियों में आगे रहेंगे, सहकर्मी सहायक होंगे, शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन लाभ, व्यावसायिक प्रयास बेहतर बने रहेंगे, कार्य योजनाओं को गति देंगे, कामकाजी संवाद में सफल होंगे, विभिन्न उपलब्धियां बढ़ेंगी, व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा, सक्रियता बढ़ाएंगे, लाभ और विस्तार के प्रयास संवरेंगे, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, जवाबदेह बने रहेंगे, नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा, लक्ष्य साधेंगे, भेंट वार्ता में अच्छे बने रहेंगे, प्रेम मैत्री, प्रेम में संवाद संपर्क सकारात्मक रहेंगे, प्रियजनों संग सुखद समय बिताएंगे, इच्छित सूचना प्राप्त होगी, जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा, स्मरणीय पल निर्मित होंगे, अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे, निजी मामलों में साहस बढ़ेगा, मन के रिश्तों में मजबूती आएगी, संबंध मधुर रहेंगे, परिजन प्रसन्न रहेंगे, स्वास्थ्य मनोबल धैर्य व स्पष्टता से बात रखेंगे, व्यवस्था संवरेगी, खान पान आकर्षक रहेगा, व्यक्तित्व बल पाएगा, अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए,
बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। दीर्घकालिक योजनाएं गति पाएंगी, वाणिज्यिक मामले संवरेंगे, व्यापार बार हाथ पर रहेगा, कार्य गति अच्छी रहेगी, आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे, अनुशासन और प्रबंधन बढ़ाएंगे, शुभ सूचना मिलेगी, साख बरहत पर रहेगी, नवीन उपलब्धियां बनेंगी, अनुभवियों से सलाह समर्थन रखेंगे। कुंभ स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे, भाग्य बल से साख और सम्मान बढ़ेगा, नवीन कार्य में गति आएगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, प्रयासों में सक्रियता बनाए रहेंगे, साथियों सहकर्मियों का सहयोग पाएंगे, धार्मिक की भावनाएं बढ़ेंगी, आस्था विश्वास में वृद्धि होगी, लाभ और प्रभाव बरहत पर रहेंगे, पुण्य कार्यों से जुड़ेंगे, कार्यगत अवरोध दूर होंगे, स्वास्थ्य सुधार पाएगा, शारीरिक समस्याएं कम होंगी, सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है, जन कल्याण के कार्य करेंगे, लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा। कुंभ राशिफल 22 जनवरी बुधवार के दिन आपकी लाइफ में कुछ खास होने जा रहा है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। ज्योतिष ग्रंथों में शनिदेव दास्य वृत्ति का कारक है। आइए जानते हैं कि आज के दिन आपकी कुंभ राशि क्या कहती है।
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज दफ्तर में आनंद पूर्वक समय बिताएंगे, परंतु आज का दिन आपके लिए बहुत अधिक खर्चीला हो सकता है। आज आप अपने घर की रंगाई, पुताई, साज सज्जा इत्यादि में भी बहुत अधिक समय और धन खर्च कर सकते हैं। आपकी सेहत की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा। आज आप अपने मनपसंद भोजन का आनंद उठा सकते हैं। आज आपको अपने पारिवारिक जीवन में अपनी संतान की ओर से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों से आपके मार्गदर्शन और सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन आप गरीबों को भोजन इत्यादि खिला सकते हैं। इससे आपके मन को बहुत अधिक सुकून मिलेगा। 22 जनवरी 2025 को शुभ योग की स्थिति के कारण 5 राशियों की किस्मत चमकने वाली है। नौकरी, व्यापार, करियर समेत अन्य मामले में लाभकारी रहने वाला है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। कड़ी मेहनत का फल जल्द ही कुछ राशि के जातकों को मिलने वाला है। ज्योतिष के अनुसार 5 राशियां हैं जिनके लिए 22 जनवरी का दिन बड़ा है, सफलता लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 राशियां जिनकी किस्मत 22 जनवरी को चमक सकती हैं। 22 जनवरी का दिन मेष राशि के लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। धन वृद्धि के योग्य बनेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से सुधरेगी। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले परिवार के लोगों से राय जरूर लें। परिवार में भी खुशनुमा माहौल रहेगा। आज आपको अप्रत्याशित सफलता मिलना संभव है। भाग्य की कृपा से महत्वपूर्ण मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे। शुभ प्रस्ताव मिलेंगे। अनुकूलता का स्तर अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा। प्रबंधन प्रशासन से पुरस्कृत हो सकते हैं। संबंधों की मदद से महत्वपूर्ण काम बनेंगे। सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे। करियर व्यापार में शुभता बनी रहेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। वाणिज्यिक जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। पदोन्नति संभव है। प्रियजन का शुभ संदेश प्राप्त होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत लोगों को कोई नवीन जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रबंध कार्य में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। धर्म, आस्था, विश्वास से सब संभव होगा। कार्य व्यापार में चाहूं और अनुकूलन बना रहेगा। शासकीय कार्य पक्ष में बनेंगे। लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे। पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा। आकर्षक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा। पैतृक मामले गति लेंगे। सभी सहायक होंगे। लाभ संवार पर रहेगा। लक्ष्य की ओर गति व स्पष्टता बनाए रखेंगे। व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। पारिवारिक चर्चाओं को बेहतर रहेंगे। परिवार के लोगों का साथ होगा। संबंधों में जल्दबाजी दिखाने से बचेंगे। मानसिक संबंधों में निकटता रहेगी। मांगलिक कार्यक्रम से जुड़ेंगे। परिवार वालों से मन की बात कहेंगे। भेंट के अवसर बनेंगे। प्रियजन प्रसन्न रहेंगे। संबंध संवरेंगे। रिश्तों को बल मिलेगा। जीवन स्तर सुधार पर बना रहेगा। सकारात्मक सोच का लाभ उठाएंगे। वाणी व्यवहार में सरलता रहेगी। सेहत संबंधी प्रयास बेहतर रहेंगे। आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। सेहत और व्यक्तित्व संवार पाएंगे। कार्य गति तेज बनाए रहेंगे। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज बड़ी खुशी की बात है तो ठीक होंगे। आप सब भगवान श्री राम जी की कृपा से आप सभी अपने जीवन में बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भगवान श्री राम जी के भक्त हैं और आप सनातनी धर्म को मानते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम अपने इस प्यारे हाथों से जरूर लिखना। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही फलदायक रहने वाला है। आज आप वीडियो देखकर पूरे गांव घर में मिठाई बांटोगे। दोस्तों आपको बता दें कि जिस दिन का आपको था बेसब्री से इंतजार, वह दिन आपकी बहुत नजदीक आ गया है। यूं कहे तो आपकी आगे पीछे घूम रहा है वह दिन। दोस्तों छोटी मुंह बड़ी बात आपको आज बताने की। आपने थंबनेल में जो देखा और पढ़ा वह 100% सही है। स्वयं भगवान श्री राम जी आपके घर आएंगे और आपको धन दौलत देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है। तो
तो आपको बता दें कि बहुत जल्द आपकी सपना सच होने वाला है दोस्तों। आपको बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें, तो आपको सीधा हम आपकी राशि में जुड़ी हुई और आने वाली परिवर्तन से जुड़ा हुआ बात की चर्चा करेंगे। आज आपके साथ क्या घटना घटने वाला है और क्या आपको उसे घटना के दौरान प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी आज दिन कैसा रहेगा, वह भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आपको बताने की आखिरकार अवश्य में आ गया दुश्मन को जवाब देने का। तो दोस्तों, आपको आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बताएंगे। 22 जनवरी 2025 आज राम जी का पूजा करें तो आपके लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको भी विश्वास नहीं होगा अपने आप पर। आप एक ऐसी व्यक्ति हो जिनके घर खुद भगवान चलकर आएंगे, और आज यह वीडियो अगर भूल से भी नहीं देखोगे तो उम्र भर भिखारी की तरह घूमना पड़ेगा। दोस्तों, बात मेरी थोड़ी कड़वी है, लेकिन कड़वी के साथ साथ सच्चाई भी है। धन हो तो धर्म है, धन ना हो तो धर्म भी नहीं है। यह कहावत आपने अपने बड़े बुजुर्ग से सुने होंगे। यह कहावत सत्य है दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि हर एक शब्द के पीछे कहानी छिपी होती है। ठीक उसी आज की इस वीडियो के पीछे भी एक कहानी छपी है दोस्तों। आपको बता दें कि अगर जो इस वीडियो को अंत तक देख ले उनका तो भाग ही बदल जाएगा। लिख कर ले लो। प्रभु श्री राम जी आपके घर खुद चलकर अगर आपको यह दो चीज नहीं दिए तो फिर कहना समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आपके साथ कुछ उल्टा होने वाला है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। आपको बताने की आज आप खान पान में क्या करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप खिचड़ी का सेवन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का दिन प्रभु श्री राम जी का आगमन हुआ था, जो कई वर्षों की बात जब अयोध्या में मंदिर बनाया गया 22 जनवरी को ही बनाया गया था, और 22 जनवरी को रामनवमी के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन आप खीर का भोजन करें, खिचड़ी का भोजन करें और श्री राम जी का पूजा अवश्य करें, और अपने घरों में दीप जरूर जालना दोस्तों। इससे आपकी घर की रोशनी बढ़ेगी। जय श्री राम। कुंभ राशि के लोगों को करियर के मोर्चे पर थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। आपकी योजनाएं पूरी न होने से मन उदास हो सकता है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन शाम को अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। व्यापारिक कार्यों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, जिससे थोड़ी चिंता हो सकती है। काम के सिलसिले में आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। किसी न किसी तरह की परेशानी बनी रह सकती है। मशीनरी में खराबी के कारण आपका काम रुक भी सकता है। नौकरी पेशा लोगों को लालच में आकर रिश्वतखोरी जैसे मामलों से दूर रहना चाहिए, वरना आपके ऊपर गलत आरोप लग सकते हैं। घर परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा। आध्यात्मिक चर्चा या सत्संग का आयोजन हो सकता है। परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी की आर्थिक मदद करने का मौका मिलेगा, जिससे आपको खुशी होगी। आपका दिन खुशी में बीतेगा। सेहत के लिहाज से दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। खाने पीने में लापरवाही बरतने से बवासीर की समस्या हो सकती है, इसलिए सुपाच्य भोजन करना फायदेमंद रहेगा। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। हरी सब्जियां और फल जरूर खाएं। पानी खूब पिएं। व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें। जरूरतमंद लोगों को खाने की चीजें दान में दें। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आज का दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और रिश्ते को मजबूत करने का बहुत अच्छा समय है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी की तारीफ करें। आपके ये छोटे छोटे इशारे आपके संबंध को और गहरा कर देंगे। सिंगल लोगों को अप्रत्याशित स्थानों में नई संभावनाएं मिल सकती हैं, इसलिए संभावनाओं के लिए तैयार रहें। अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को अपने पार्टनर को ईमानदारी से बताएं। आपको बता दें कि धैर्य और समझ से आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। आज आपके काम, आपके इनोवेशन और क्रिएटिविटी आएगी। आज आत्मविश्वास के साथ अपने विचार शेयर करें। सहयोगात्मक प्रोजेक्ट आपको अच्छे नतीजे दे सकते हैं। अपने गोल्स पर फोकस करें, लेकिन अगर आपके रास्ते में कुछ बदलाव आ रहे हैं तो अपनाने के लिए तैयार रहें।
आपको भविष्य में दो चीजें सफ्ताह दिला सकती हैं। एक आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और दूसरा अपने फैसले पर टिके रहना। आज का दिन आपको अपने आर्थिक मामलों में सावधान रहने की सलाह दे रहा है। हालांकि आपके सामने पैसों को बढ़ाने के मौके भी आ रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। आपको बता दें कि रिस्क और लाभों दोनों को तौलना महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा आज खुश रहने के लिए प्यार से जुड़ी परेशानियों को स्मार्टली हैंडल करें। ऑफिस में मल्टीटास्किंग की उम्मीद है और चैलेंज आएंगे। आर्थिक रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप निवेश को सतर्कता से संभालेंगे। आपकी सेहत भी ठीक है। लव लाइफ में छोटी मोटी दरार के बावजूद आप दोनों खुशी के पल शेयर करेंगे। कुछ रिलेशनशिप आज खत्म हो सकते हैं क्योंकि पार्टनर अपना पर्सनल इंटरेस्ट खो देंगे। कई नए रिलेशनशिप भी शुरू होंगे, खासकर दिन के दूसरे भाग में। जो लवर रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के इच्छुक हैं, उन्हें माता पिता से मिलने और इस पर चर्चा करने के लिए 1 या 2 दिन इंतजार करना होगा। आपकी एक्स प्रेमिका लाइफ में वापस आ सकती है और इससे आपका प्यार फिर से जाग सकता है। एटीट्यूड प्रोफेशनल रखें। आज आप ऑफिस में महत्वपूर्ण काम हैंडल करेंगे। आपको ये चैलेंजिंग लग सकते हैं, लेकिन दिन के अंत तक आप इन्हें पूरा करने में सफल होंगे। बिजनेस डेवलपर्स और सेल्स पर्सन के लिए मुश्किल दिन रहेगा। ऑफिस में ईमेल का पूरी लगन से जवाब दें और हर नए सौंपे गए काम को करने की इच्छा दिखाएं, क्योंकि इससे प्रोफेशनल सफलता का रास्ता खुलता है। व्यापारियों को आज नई पार्टनरशिप करने के अच्छे ऑप्शन नजर आएंगे। आज शेयर मार्केट में पैसा लगाते समय समझदारी से काम लें। सट्टा बिजनेस से बचें, लेकिन म्यूचुअल फंड अच्छे ऑप्शन हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए आप दिन का दूसरा भाग चुन सकते हैं। दिन के पहले भाग में आप किसी भाई बहन के साथ आर्थिक विवाद भी सुलझा लेंगे। इंटरप्रेन्योर बिजनेस में फंड जुटाने में सफल होंगे, जबकि दिन का दूसरा भाग नई पार्टनरशिप लीड पर साइन करने के लिए भी अच्छा है। कुछ बड़े बुजुर्गों को सांस से जुड़ी परेशानी की शिकायत हो सकती है और इसके लिए स्पेशल केयर की जरूरत होगी। वसा का सेवन कम करें और इसकी जगह प्रोटीन और विटामिन लें। यात्रा के दौरान अपनी मेडिकल किट साथ रखें। कुछ जातकों को नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आज वाहन चलाते समय भी आपको सतर्क रहना चाहिए। आज आप अपने दोस्त की मदद करें। नौकरी करने वाले जातक अपने गोल को पूरा करने का प्रयास करें। सिद्ध योग के बनने से पूर्व में नई जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। नौकरी करने वाले जातक ऑफिस में अपने सीनियर्स को प्रसन्न मुख उनकी बातों को सर्वोपरि रखते हुए काम की शुरुआत करें। विद्यार्थियों को टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तभी आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। व्यापारियों को लाभ होने की संभावना दिख रही है। आर्थिक स्थिति की लिहाज से दिन अच्छा है। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। मित्र के साथ हुई मुलाकात कई पुराने किस्से को ताजा करेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से कफ प्रधान रोगियों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही ठंडी खाने पीने की चीजों से परहेज करें। परिवार में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपको इससे बचने की कोशिश करनी है। घर में सुख सौख्य का संचार बना रहेगा। भव्यता और संस्कारों को बढ़ावा देंगे। धन धान्य में वृद्धि होगी। विविध मामले पक्ष में रहेंगे। आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे। रक्त संबंधियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे। शुभ कार्य में शामिल होंगे। आर्थिक क्षेत्र में इच्छित परिणाम बनेंगे। सात्विकता रखेंगे। हर्ष आनंद से समय बिताएंगे। प्रदर्शन के अवसर बने रहेंगे। तेजी दिखाएंगे। कुल कुटुंब से सहज बने रहेंगे। परंपरागत व्यवसाय में तेजी रखेंगे। नैतिक मूल्यों को महत्व देंगे। श्रेष्ठ जनों का घर आगमन होगा। आज का दिन आपके लिए अचानक लाभ दिलाने वाला रहेगा। जीवन साथी से यदि आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी चल रही थी, वह भी दूर होगी और आप उन्हें कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। किसी नए काम में आप अपने पिताजी की राय से आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप अपनी आय और व्यय में तालमेल बनकर चले
नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। ग्रह नक्षत्रों और सितारों की चाल अब बदलने जा रही है। वर्ष 2025 दस्तक दे रहा है। हर वर्ष की तरह अमर उजाला ज्योतिष अपने पाठकों के लिए लाया है वार्षिक राशिफल और अंक ज्योतिष राशिफल 2025। यह वार्षिक राशिफल चंद्र राशिफल पर आधारित है और अमर उजाला से संबद्ध प्रकांड और विद्वानों ज्योतिषाचार्यों द्वारा लिखा गया है। चंद्र राशिफल और मूलांक के आधार पर आप जान पाएंगे कि आपके लिए नया साल 2025 कैसा रहेगा। वार्षिक राशिफल 2025 में आप अपने करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, सेहत, पारिवारिक, वैवाहिक और प्रेम जीवन से जुड़ी कई बातें विस्तार से जान सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलेगा। ऑफिस में महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी मिलेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। करियर से जुड़े शुभ समाचार मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। आज आपके सभी सपने साकार होंगे। लक्ष्यों पर कामयाबी हासिल करेंगे। कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। जीवन में नए सकारात्मक बदलाव होंगे। हर कार्य के उम्मीद से भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपकी सलाह को अच्छी तरह से अपनाया जाएगा और आपकी पेशेवर प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। सितारे वित्तीय मोर्चे पर लाभ की भविष्यवाणी करते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हेल्दी खाने से आप फिट रहने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियां बिताना काफी मजेदार साबित होगा। आपका मूड और प्रसन्न व्यवहार घरेलू माहौल को खुशनुमा बना देगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहने वाला है। वित्तीय सफलता के कई रास्ते हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। आपकी मौजूदा दिनचर्या में बदलाव से आपकी फिटनेस को काफी फायदा हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताना घरेलू सद्भाव को बहाल करने का एक तरीका है, लेकिन पेशेवर तौर पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कर्मचारी पदोन्नति से चूक सकते हैं क्योंकि वे अपने कार्यस्थल की समय सीमा को पूरा करने में लगातार पीछे रह जाते हैं। यदि आप अपने महत्वपूर्ण दूसरे के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाए हैं तो यह आपके प्रेम जीवन के लिए विनाशकारी हो सकता है। मौसम आपकी विदेश यात्रा की योजना में सहयोग कर सकता है। अचल संपत्ति का सौदा पूरा करने के बाद दलाल और विक्रेता दोनों को अच्छा लाभ हो सकता है। अच्छा करने के लिए छात्रों को अधिकतम प्रयास करना चाहिए। माह के दूसरे सप्ताह में आपके सामने अचानक से कुछ घरेलू समस्याएं आ सकती हैं, जिनका हल निकालने के लिए आपको अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना होगा, अन्यथा बनती बात भी बिगड़ सकती है। इस माह आपको किसी से कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे पूरा करने में आपको बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़े। माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस दौरान स्वजनों के साथ उपजी गलतफहमी दूर हो जाएगी और आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। इस दौरान कारोबार में धन की आवक बनी रहेगी और संचित धन में वृद्धि होगी। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो सेहत भी सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में रुद्राष्टकम का पाठ करें तथा शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज दिन किसी वाद विवाद से दूर रहने के लिए रहेगा। आप किसी काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपकी कोई पुरानी मित्र आज आपके जीवन में वापस आ सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन और भी अच्छे होंगे। आप उनके साथ अच्छा समय निकालें, जिससे आपको अपना रिश्ता और मजबूत करने का मौका मिलेगा। आप बच्चों की तरफ से खुश रहेंगे और वह आपको किसी अच्छे काम से प्रसन्न और चौंका सकते हैं। आपको नौकरी में बदलाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वास्थ्य समझ सकते हैं। आज आप अपने दफ्तर में पूरी निष्ठा और लगन के साथ करेंगे तो आपकी तरक्की भी हो सकती है। आप अपनी तरक्की के बारे में भी विचार करें और अपने अधिकारियों से अच्छा समय देखकर बात करने की कोशिश भी करें। आप किसी नए अवसर को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको बहुत आगे जा सकते हैं।
आपके प्रमोशन की बात आज हो सकती है। आपकी सेहत की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य नींद पूरी न होने के कारण बिगड़ सकता है, जिसके कारण आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। इसीलिए आप समय पर जागे और समय पर सोए, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अपनी सेहत में लापरवाही करने से बचें। आपको अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना होगा, वरना आपका वजन गिर सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी आज अपनी आय बढ़ाने के लिए अपने व्यापार के साथ में किसी नए प्रोजेक्ट को बेचने का प्लान बना सकते हैं। युवा जातकों की बात करें तो आज आपकी मुलाकात अपने पुराने मित्रों के साथ हो सकती है, जिनसे मिलकर आपको बहुत अधिक खुशी होगी और बहुत अधिक हंसी मजाक का माहौल भी रहेगा। आज आपके परिवार में आपके मनपसंद का कोई पकवान बन सकता है जो आपकी पसंद को देखते हुए बनाया गया है। उसे खाकर आप बहुत अधिक आनंद लेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। आज आपको हर चीज में सफलता प्राप्त होगी। किसी काम को करने में जल्दबाजी करने से बचें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको आपके दफ्तर में किसी प्रकार की कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन की चर्चा हो सकती है, जिस वजह से आप खुश होंगे। आपका दिन खुशी से बीतेगा। आपकी सेहत की बात करें तो आज आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का तला भुना खाना ना खाएं। जंक फूड आपके लिए सही नहीं है, यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपका मन परेशान हो सकता है। वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी बरतें, नहीं तो आपके चोट भी लग सकती है। आपकी एक गलती की वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा, परंतु संतान के भविष्य को लेकर आज थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। बच्चे की पढ़ाई या भविष्य में होने वाली गतिविधि आपको परेशान कर रही है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आपकी सेहत के खराब होने के कारण आपके व्यापार पर बुरा असर पड़ सकता है। आपके व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है। इस दौरान आप बिजनेस पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से नुकसान उठना पड़ सकता है। यदि आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला पेंडिंग है तो उसमें अभी और अधिक अड़चन आ सकती है। समय रहते इन चीजों को पूरा करें और ध्यान दें। किसी प्रकार की देरी या ढिलाई आपकी मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा सकती है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने करीबियों से खुशियां साझा करेंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में आप सावधान रहें। किसी को आप धन उधार ना दें। आप विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप अपने करीबियों से कुछ खुशियां साझा करेंगे। आप अपनी तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। आप अपने कामों में निसंकोच आगे बढ़ें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। माताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़े मनोरथ के पूर्ण होने पर घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। इस सप्ताह आपको कुछ मामलों में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। भूमि, भवन एवं वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। कार्यक्षेत्र, समाज और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। सप्ताह के मध्य में अचानक कहीं से अटका धन मिल सकता है। इस दौरान सत्ता सरकार से जुड़े लोगों से नजदीकियां बढ़ेंगी। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप किसी नई योजना पर काम करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि कोई भी बड़ा कदम आगे बढ़ाने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना उचित रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अत्यधिक शुभ साबित होगा। इस दौरान आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। समाज सेवा से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करने वालों को विशेष सम्मान से नवाजा जा सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपके इष्ट मित्र, रिश्तेदार एवं घर परिवार के सदस्य काफी मददगार साबित होंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ
हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़े मनोरथ के पूर्ण होने पर घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। इस सप्ताह आपको कुछ मामलों में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। भूमि भवन एवं वाहनादि का सुख प्राप्त होगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। कार्यक्षेत्र, समाज और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। सप्ताह के मध्य में अचानक कहीं से अटका धन मिल सकता है। इस दौरान सत्ता सरकार से जुड़े लोगों से नजदीकियां बढ़ेंगी। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप किसी नई योजना पर काम करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि कोई भी बड़ा कदम आगे बढ़ाने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना उचित रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अत्यधिक शुभ साबित होगा। इस दौरान आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। समाज सेवा से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करने वालों को विशेष सम्मान से नवाजा जा सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपके इष्ट मित्र, रिश्तेदार एवं घर परिवार के सदस्य काफी मददगार साबित होंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। कुंभ राशि वाले कारोबारी, नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा रहने वाला है। काम धंधे के समय व्यापार में ग्राहकी चहल पहल रहने से व्यापार आगे बढ़ाता हुआ देखा जाएगा। आयुर्वेदिक दवाओं से संबंधित उत्पादों की अच्छी बिक्री होगी और ऑनलाइन के माध्यम से काम में तेजी आएगी। माता पिता के आशीर्वाद से आज नया बिजनेस शुरू करना लाभदायक रहेगा। पारिवारिक बिजनेस में आपको पिछली योजनाओं का आज अच्छा फायदा मिल सकता है। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वालों का दिन अच्छा रहेगा। पारिवारिक संबंधों में मिठास रहेगी। भाग्यकारी परिस्थितियां बनी रहेंगी। समकक्षों के सहयोग से श्रेष्ठता बनाए रखेंगे। लंबी दूरी की यात्रा की संभावना रहेगी। समय सुधार की ओर बना हुआ है। आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे। कार्य व्यापार में उछाल आएगा। धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे। मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी। सभी क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे। मित्रों का साथ पाएंगे। शिक्षा पर जोर देंगे। योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे। अध्यात्म में रुचि रहेगी। तेजी बनाए रखेंगे। शासन प्रशासन के मामलों में गति आएगी। घर परिवार से नजदीकी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना बढ़त पर बनी रहेगी। पैतृक कार्य संवरेंगे। योजनाओं वाणिज्यिक हित लाभ के लिए प्रयास बनाए रखेंगे। कार्य योजनाओं में तेजी दिखाएंगे। लक्ष्य की ओर सक्रियता से बढ़ेंगे। शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। सहजता व विश्वास बढ़ेगा। लाभ प्रभाव बल पाएगा। सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा। विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे। उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा। आय के स्रोत सृजित होंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे। नियम पालन रखें। प्रभाव बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे। नेतृत्व क्षमता संवरेगी। निसंकोच रहेंगे। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार में अच्छी बिक्री लेकर आया है। दुकानों और कार्य क्षेत्र पर ग्राहकों की भीड़ डच देखी जा सकती है। व्यापारी ऑफर्स के जरिए अधिक बिक्री करने की कोशिश करते नजर आएंगे। प्लास्टिक उत्पादों से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होगा। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ सकता है। तीखी बयानबाजी की स्थिति से बचें, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य बनाकर रखें। बड़ी बहन से रिश्तों में मधुरता आएगी। वर्क प्लेस पर काम की स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन कार्य को लेकर थोड़ा भार महसूस कर सकते हैं। जॉब करने वालों अपने टारगेट करने में सफल रहेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय अनुकूल है। यदि बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट को जोड़ने का विचार बना रहे हैं तो कर सकते हैं। बिजनेस में कानूनी नियमों का पालन करते हुए चलाना चाहिए, अन्यथा दिक्कत होने की आशंका है।
वीकेंड पर स्टूडेंट्स का पढ़ाई परीक्षा में नंबर कम प्राप्त होंगे, मन भटक सकता है, जिससे महत्वपूर्ण टेस्ट और जरूरी चर्चा करते समय छोटे बच्चों को दूर रखें। साथ ही अन्य लोगों का भी पक्ष समझने का प्रयास करें। फैमिली को सही ढंग से चलाने के लिए लाइफ पार्टनर और आपका तालमेल बेहद जरूरी है, इसलिए अपने शादीशुदा लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अधिक प्रयास करें। स्वास्थ्य में योग और ध्यान का सहारा लेते हुए खुद को स्वस्थ रखना होगा। कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़ चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है। कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। यदि इनकी नजरों में कोई बात सही है तो ये उसे सही ठहराने में अंतिम क्षणों तक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी दूर की दृष्टि पैनी होती है और आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ये स्वभाव में थोड़े शर्मीले होते हैं, इसलिए इनमें संवाद करने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती। प्रेम के मामले में थोड़े उतावले और कल्पनाशील नजर आते हैं। जितना प्रेम ये अपने साथी से करते हैं, उतना ही प्रेम बदले में भी चाहते हैं। शारीरिक बनावट में ये पतले और लंबे कद के होते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। आज आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको परेशानी में डाल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने वर्क प्लेस पर प्रतिस्पर्धा का भाव पनप सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सही ढंग से कार्य करने की जरूरत है। किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। आपकी एक गलती लोगों को आपकी तरफ उंगली उठाने का मौका दे सकती है। आप अपने सिद्धांतों से पीछे ना हटें, डटकर काम करें और आपकी बात पर कायम रहें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आज आपकी सेहत की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। बदलते मौसम का प्रभाव आप पर पड़ सकता है। आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने पैतृक व्यापारियों से हटकर कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। बिजनेस में आपका मन लगेगा और आप इसे अपने ढंग से करना चाहेंगे और संवारना चाहेंगे। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के लिए आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत अधिक फलदायक रहेगा। बड़ों की सलाह हर काम में लें, बड़ों का सम्मान करें और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनकी बात को मानें। महिलाओं की बात करें तो आज महिलाएं ब्यूटी ट्रीटमेंट को लेकर थोड़ा सा एक्टिव नजर आएंगी, परंतु आप अपने घर पर ही ब्यूटी ट्रीटमेंट ले तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें चेहरे लिया गया कोई भी ट्रीटमेंट सही जगह से करवाएं। आपकी सेहत और त्वचा आपके लिए अहम है। सभी के प्रति सहयोग का भाव बनाए रखेंगे। पेशेवर संबंधों पर फोकस बढ़ाएंगे। कामकाज में सजगता बढ़ाएंगे। उन्नति के अवसर रहेंगे। प्रलोभन में आने से बचें। प्रबंधन प्रशासन के प्रयास संवार पाएंगे। सत्ता संबंधी विषयों को गति देंगे। भेंट वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे। समय प्रबंधन बनाए रखेंगे। कार्य को गति देंगे। आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे। क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे। कार्य विस्तार की रूपरेखा बनाएंगे। उद्योग व्यवसाय में सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा। कार्य व्यापार में तेजी रहेगी। व्यवस्था पर जोर रखेंगे। बजट पर ध्यान देंगे। योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे। कला कौशल बढ़ेगा। संतुलित रहेंगे। अवरोध दूर होंगे। कुंभ राशि के जातक कल अपने मनमाने व्यवहार के कारण आप परेशान रहेंगे। उन्हें किसी की कहीं सुनी बातों में आने से बचना होगा। यदि उन्होंने किसी को धन उधार दिया था तो उसके भी वापस मिलने में समस्या आएगी। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपनी माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं। भाई अब बहनों से आपकी खूब पटेगी। पारिवारिक समस्याओं से आपको भी छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि की तो नया साल 2024 कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रहेगा या फिर बीते वर्ष 2023 की तरह की जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। आइए ज्योतिष से जानते हैं नए साल में
कुंभ राशि वालों को किन समस्याओं से निजात मिलेगी, कैसा रहेगा करियर, आर्थिक पक्ष, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य और लव लाइफ। जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल कुछ कमजोर रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष शुरुआत से ही मंगल और सूर्य गर्म प्रकृति के ग्रह विराजमान रहेंगे, जो आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे आपके प्रेम संबंधों में समस्या आएगी, लेकिन जनवरी के महीने में आपको शांति बनाए रखना होगी। वह किसी लड़ाई झगड़े की स्थिति को न पनपने दें, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। फरवरी से अप्रैल के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम पर दृष्टि डालेंगे और उसमें चल रही समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे और एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा पाएंगे, जिससे आपका रिश्ता बेहतर चलेगा और आप एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आएंगे। लेकिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए इस बार शनि महाराज आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के तनाव को बढ़ाएगा और उनके साथी से रिश्तों में खटास आ सकती है। पारिवारिक रिश्तों में आप कुछ बातों को लेकर बाईसबाजी में पड़ सकते हैं, लेकिन अप्रैल के समय में यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाएंगे और जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, तो यह समय आपका अच्छा बीतेगा। करियर के लिहाज से यह साल आपके लिए मिला जुला रहेगा।